Liberty. First, we talk about its meaning. Liberty is interpreted as the absence of all restraint on those action of individual which do not harm other individual. मतलब ये है कि लिबर्टी को हम इंटरप्रेट करते हैं कि सारी बाधाओं का एब्सेंस है, कोई बाधा नहीं रहेगी इंडिविजुअल के एक्शन पे, लेकिन हाँ हमें दूसरे की बाधाओं को हार्म नहीं करना है। Now we will talk about liberty and freedom. Liberty is frequently assumed as synonyms to freedom. Liberty freedom का ही पर्यायवाची है, उसके तरह ही है। अटलांटिक चार्टर 1941 में जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ वो फ्रीडम किया गया, जो कि ड्रॉन किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ यूएस एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ऑफ यूके टू इंडिकेट वॉर एम्स। उन्होंने इस फ्रीडम को लाया ही था कि हम उनकी जो उस समय जो वॉर चल रहा था उस समय का एम था, उस समय की चाहत ही यही थी। जो 4 फ्रीडम्स दर्शाई गई थी उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उनका जो वांट था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट व्यूज ऑन लिबर्टी। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू ऑन लिबर्टी। First, we will talk about negative liberty, which means free from interference. Here, the state was viewed as necessary evil. Thomas Paine. नेगेटिव लिबर्टी में हम स्टेट को एक नेसेसरी इविल के तरह देखते हैं, ये थॉमस पेन स्कॉलर ने कहा है। हमें नेगेटिव लिबर्टी का ज़रूरत इसलिए है ताकि हम उस इंसान के लिबर्टी का मेंटेन कर सकें और उसके प्रॉपर्टी राइट्स को मेंशन कर सकें। इसाई बर्लिन जो कि बहुत फेमस स्कॉलर है, जिन्होंने डिफ़ाइन किया है कि नेगेटिव फ्रीडम एक एरिया है जिसके अंदर जो मैन है, जो इंसान है, वो अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर्स, मतलब वो एक्ट ऐसा करेगा कि दूसरे के जो राइट्स हैं वो हार्म नहीं होंगे। ईसाई बर्लिन ने सपोर्ट किया नेगेटिव लिबर्टी को, और ईसाई बर्लिन का ये मानना है कि पॉजिटिव लिबर्टी अगर हम पूरे तरीके से ला देंगे तो ये रोड टू टोटलिटेरियनिज्म हो जाएगा। अगर हम एडवोकेट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी की बात करें तो जो भी नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं वो प्रेफर करते हैं मिनिमल स्टेट को। अगर हम नेगेटिव लिबर्टी के एडवोकेट्स की बात करें थिंकर्स की, तो जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जेम मिल, हेनरी सेडविक, ईसाई बर्लिन एंड हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव लिबर्टी की, मतलब फ्री टू डू समथिंग। insisted on a positive role of state which created condition in which men freely enjoy their moral freedom। मतलब यहाँ पे हम स्टेट के पॉजिटिव रोल की बात करेंगे कि स्टेट ऐसे एक्ट करता है, ऐसे सिचुएशन रखता है कि जहाँ जो इंसान है वो अपने जो भी उसके मोरल फ्रीडम है, जो मूल उसके फ्रीडम है, वो इंजॉय कर सके। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंट्रोड्यूस किया था पहले पॉजिटिव लिबर्टी का कंसेप्ट, और उन्होंने ही ट्रांजिशन लाया नेगेटिव लिबरलिज्म से पॉजिटिव लिबरलिज्म से। और अकॉर्डिंग टू बर्लिन के मुताबिक जो पॉजिटिव फ्रीडम है, इंडिविजुअल टू बी हिज ओन मास्टर। बर्लिन के मुताबिक ये कहना है अगर पॉजिटिव लिबर्टी में जो इंसान है वो अपना ही मास्टर है। टी.एच. ग्रीन जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं और एक फर्स्ट मॉडर्न लिबरल एम्ब्रेस हैं, जिन्होंने एक पॉजिटिव कंसेप्शन दिया हमारे फ्रीडम को और डिफ़ाइन किया फ्रीडम को कि एबिलिटी ऑफ पीपल है, ये लोगों के सक्षमता को बताएगा जहां वो अपने आप को, अपना बेस्ट और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी के एडवोकेट्स की बात करें तो हमारे जे.एस. मिल हैं, टी.एच. ग्रीन है, एल.टी. हॉबहाउस हैं एंड एच.जे. लास्की हैं। अगर हम आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम की बात करें, जो हमारे जो आइडियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं वो फ्रीडम को लेके क्या कहते हैं, तो जो थ्योरी ऑफ फ्रीडम चीफली एडवांस किया गया था हमारे हेगल के द्वारा, आइडियलिस्ट थिंकर हैं। ही व्यूज दैट स्टेट इज एम्बॉडीमेंट ऑफ रीजन एंड होल्ड्स दैट इंडिविजुअल फ्रीडम इन एक्सेप्टिंग द डिक्टेट्स आइडियल स्टेट। आइडियलिस्ट का मतलब मेन यही है कि वो कहते हैं कि फ्रीडम वही है जब आप स्टेट के इम्पोर्टेंस को, आप स्टेट के गोल को अपना समझते हैं और जो भी वो फ्रीडम दे रहा है आप उसको एंजॉय कर ही सकते हैं।
जेराल्ड मैकलम ऑन लिबर्टी क्या कहते हैं कि लिबर्टी एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, ये ना कि पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है। इसको हम एक फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि x इज़ एंड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम वाई, मतलब एक सिर्फ दूसरे से फ्री भी है और नहीं भी है, और वहीं पे वो दूसरा तीसरे के साथ कुछ करता है या नहीं करता है। अब वो क्या बनता है क्या नहीं बनता है, अब जेड होता है नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। अब जीबी मैकफर्सन कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम कहते हैं रियल फ्रीडम एक्सरसाइज तभी हो सकता है जब आपके पास डेवलपमेंटल पावर है। हमारे लिबर्टी को लेके बहुत से डिबेट्स हैं। अब हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी डिबेट्स। ईसाई बर्लिन ने कहा कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी कुछ नहीं है, शायद ये दो प्रकार के लिबर्टी होते हैं। इनको हम देखेंगे कि पॉलिटिकल आइडियल के राइवल होते हैं। जो भी हमारा पॉलिटिकल आइडियल होता है उसके खिलाफ है फ्रीडम। लिबर्टी है कहते हैं लिबर्टी consist in absence of coercion in the sphere of individual activity by the other individual or state। हैक का मानना है कि लिबर्टी वही है जब किसी भी द्वारा आपके पे कोहर्शन नहीं हो रहा है। मिल्टन फ्रीडेन कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी अगर है तभी वहाँ पे हम फ्रीडम की कंडीशन ला सकते हैं। रॉबर्ट नॉजिक का मानना है कि द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लिमिटेड फंक्शन। स्टेट को तभी एग्जिस्टेंस में आता है उसके कुछ लिमिटेड फंक्शंस के साथ रहनी चाहिए। जो भी हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं वेल्थ और पावर की, वो इंडिविजुअल के डिफरेंस पे बेस होती हैं, जो कि जस्ट नहीं होती हैं स्टेट के द्वारा। अब वो स्टेट पर डिफरेंट करता है कि वो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मार्क्सिस्ट व्यूज़ ऑन लिबर्टी। तो मार्क्स ने अपने इकोनॉमिक और फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि 1844 में लिखा था, उन्होंने ह्यूमनिस्ट फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की। फॉर मार्क्स के मुताबिक जो फ्रीडम का मतलब था कि आपकी एबिलिटी के मुताबिक आप अपना अचीवमेंट को अचीव करेंगे, जैसे ह्यूमन गुड, सेटिस्फैक्शन ऑफ एस्पिरेशन, रेशनल कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हर्बर्ट मार्क्यूस जो कि एक हमारे मार्क्सिस्ट थियरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एलाइनेशन का थीम दिया। एलाइनेशन मतलब कि अलगाववाद जैसा कुछ। उन्होंने कंसेप्ट दिया वन डायमेंशनल मैन, एक डायमेंशनल मैन रहेगा। ही हैज़ गिवन अ ब्लूप्रिंट ऑफ सोसाइटी वेयर एलाइनेशन विल बी रिमूव्ड। इन्होंने कहा अलगाववाद ख़त्म करिए और एक नया कंसेप्ट लाएंगे, जो नया रिस्टोर्ड होगा वो है फ्रीडम। यहाँ पे मेजर वर्क्स ऑफ मेजर थिंकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में। अगर आप इन थिंकर्स के बुक्स लिखते हैं, इनके नाम लिखते हैं या लिखते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही याद आने वाली चीज़ है, नेट के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे थिंकर्स की बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो लेट्स सी ऑन, प्लीज़ नोट इट डाउन। अडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन विच वाज रिटन इन 1776। जर्नी बेंथम प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1789। मार्क्स फिलोसफिक एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844। मार्क्स एंड एंगलेस होली फैमिली 1844। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी 1859। हेनरी सिडविक मेथड ऑफ इथिक्स 1874। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1883। द एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स 1891। द डेवलपमेंट यूरोपियन पॉलिटी 1903। हर्बर्ट स्पेंसर द मैन वर्सेस द स्टेट 1884। एंगलेस एंटी During 1878, T.H. Green, Prolegomena to Ethics 1883, Lectures on the Principle of Political Obligation 1885-88, L.T. Hobhouse, Element of Social Justice 1922, Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty 1958, Four Essays on Liberty 1969, F.A. Hayek, Constitution of Liberty 1960, Milton Frieden
कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, हर्बर्ट मार्क्यूस ऑन डायमेंशनल मैन 1964, एरोस एंड सिविलाइजेशन 1966, रॉबर्ट नॉजिक, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया. So this is our chapter liberty, in which we have covered its meaning, negative and positive. हमने कई thinkers के पॉइंट आउट को हमने नोटिस किया. हमने मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया. हमने जो भी लिबर्टी के लिए हमने मेजर थिंकर्स और उनके बुक्स को यहाँ मेंशन किया. सो प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल.